ये जो खेत देख रहे हैं आप, इसमें सूरजमुखी का पौधा खड़ा है। ये सूरजमुखी का हाइब्रिड है, संकर बीज है। ये 1 हेक्टर में 7.5 किलो बीज लगता है, बहुत कम लगता है बीज सूरजमुखी का। और देखें रो से रो, पत्तियों से पत्ती दूरी 45 सेंटीमीटर रखी गई है और पौधे से पौधे की दूरी करीब 30 सेंटीमीटर, माने 1 फीट है। ये सूरजमुखी मात्र 90 दिन में तैयार हो जाती है। जिस दिन बोएंगे आप उसके 90 दिन इसको काट लेंगे और बहुत अच्छी फसल है। इसमें जो इसका आयल परसेंटेज है बहुत अच्छा है, 40% आयल होता है सूरजमुखी में। और इसका आयल बहुत उद्देश्य के लिए काम आता है। सबसे अच्छा तेल माना जाता है सूरजमुखी का। अगर हम सूरजमुखी को लगाते हैं तो उसके बीज को रख लें और जब ज़रूरत पड़े तभी तेल को पेराएं। तेल बनाने का काम उसी समय करना चाहिए जब उसकी ज़रूरत हो, अन्यथा सीड पड़ा रहेगा अपने घर में। नहीं तो अगर अधिक मात्रा में अगर तेल बना लेंगे तो उसमें राइनसिडिटी हो जाती है, उसमें एक तरह का बदलाव हो जाता है जिस कारण जो है उसकी गुणवत्ता घट जाती है। तो ये सूरजमुखी का पौधा है और इस सूरजमुखी को किसी भी समय आप लगा सकते हैं। पूरे साल सूरजमुखी लगाई जा सकती है। कम से कम साल में 3 बार तो सूरजमुखी की खेती कर सकते हैं आसानी से। इस समय हम लोगों ने फरवरी में लगाई है। देखिए इस समय इतनी अच्छी फसल है। और इसके बाद अगर हम चाहें तो जून में लगा दें, अब मई के अंत में, और फिर वो जुलाई अगस्त तक कट जाएगी। फिर सितंबर में लगा दें तो दिसंबर फरवरी जनवरी फरवरी तक कट जाएगी। इस तरह साल में कम से कम 3 बार एक ही खेत में हम सूरजमुखी की फसल ले सकते हैं। इसका उत्पादन भी बहुत अच्छा है, 20 कुंटल तक उत्पादन हो सकता है प्रति हेक्टर। और इसकी आयल की मात्रा 40% है, तो 8 कुंटल जो है तेल निकलेगा 1 हेक्टर में। अब इसका दाम 200 रुपये किलो है, तो आप समझ सकते हैं कि 90 दिन में हमने इतना आमदनी प्राप्त कर ली। अब आगे आवश्यकता है कि हम सूरजमुखी के साथ अन्य फसलों को भी लगावें। जैसे हमारे किसान भाई दिलीप कुमार जी ने सासाराम में एक खेत में सूरजमुखी लगाए हैं, उसके बाद जो है उसी में लौकी भी लगा दिए हैं, उसके बाद उन्होंने प्याज भी लगा रखी है। तो तरह तरह का कम्बिनेशन ट्राई किया जा सकता है सूरजमुखी को दूर दूर रख करके, और बीच में इंटरक्रॉपिंग और फसलों की हो सकती है। उन्होंने मक्का के साथ लौकी लगाई है और बहुत अच्छी इनकम दे रहा है। तो ये सब चीज़ें करने की आवश्यकता है, बशर्ते किसान को अच्छा बीज प्राप्त हो। सबसे बड़ी दिक्कत है कि कंपनी वाले ठीक से बीज नहीं देते। कुछ कंपनियों का बीज बहुत स्टैंडर्ड होता है, उन्हीं कंपनियों का बीज ही केवल लेना चाहिए। सभी सीड कंपनियों का बीज उपयुक्त नहीं है बोने के लिए, किसान ठगे जाते हैं। तो किसानों को ध्यान रखना है कि सबसे अच्छी जो ऑथेंटिक सबसे रिलायबल कंपनी हो सीड की कंपनी, उसी से हम हाइब्रिड बीज खरीदें। देखिए खेत की जुताई करने के बाद लाइन बना लें। आजकल जो है रिजर आ गए हैं, रिज पर लगाएं खेत को, पौधों को, बीज को। और एक पौधा से दूसरे पौधे की दूरी कम से कम 1 फीट हो और एक लाइन से दूसरी लाइन की दूरी कम से कम 45 सेंटीमीटर 1.5 फीट हो। तो ये अधिक उत्पादन देगा। हर सूरजमुखी के पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करने का मौका मिलेगा और उत्पादन अधिक होगा। पौधे और जितने इसके जो हेड आएंगे बाद में वो बहुत स्वस्थ होंगे। जहाँ तक खाद का सवाल है, इसमें जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तीनों की ज़रूरत है, क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्स नहीं करता। तो वायुमंडल से नाइट्रोजन फिक्स ना करने के कारण इसको 100 किलो यूरिया भी चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, और 60 किलो इसमें फास्फोरस भी चाहिए तो तत्व के रूप में, और 40 किलो पोटास भी चाहिए के। तो इन तीनों को उसी मात्रा में जितना पर जो खाद आप दे रहे हैं, अगर फर्टिलाइज़र दे रहे हैं तो फर्टिलाइज़र का कैलकुलेट कर लीजिए कि कितना मात्रा आना चाहिए। 100 किलो पर कितने नाइट्रोजन आएगा, यूरिया आएगी। 60 किलो अगर फास्फोरस देना है तो कितना DAP लगेगी। अगर 40 किलो पोटास देना है तो कितना K2O लगेगा, पोटास लगेगी। तो ये कैलकुलेट करके किसान भाई खेत की तैयारी के समय आधा और पूरी आधी फसल जो आधी जो है यूरिया की और पूरी DAP की और पूरी पोटास की फसल एक बार खेत की बुआई के समय लगा दें।
और दूसरा आधी जो बचती है नाइट्रोजन वो बाद में डालें। देखिए, सूरजमुखी एक ऐसी फसल है जिससे किसान को फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। साल में इसको एक ही खेत में 3 बार लगा सकते हैं और 8 क्विंटल तक तेल भी मिलता है 1 हेक्टर में। तो किसान भाई इसको लगा करके हम तो आशा करते हैं कि बिहार के किसान भी अधिक से अधिक मात्रा में सूरजमुखी को लगा करके और स्वस्थ तेल खाने की कोशिश करें, क्योंकि सबसे अच्छा उपयोग हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए सूरजमुखी का तेल और सनफ्लावर ऑयल जो सब सुफला ऑयल कहलाता है, ये दोनों तेल सबसे अच्छे माने जाते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान अपने स्वास्थ्य के एंगल से भी बेचने के लिए भी सूरजमुखी की खेती करें। कम ज़मीन में अधिक से अधिक उत्पादन 3 बार कर सकते हैं साल में, बड़ी अच्छी बात है। सूरजमुखी के साथ यही अच्छी बात है कि इसकी खेती कई बार की जा सकती है साल में।